इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब देना है। ये जैसे ही बाराबंकी में कार्यक्रम लगे आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। इस चीज का वादा करता हूं मैं आपसे। मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता हूं। जान एक बार जाएगी, एक ही जीवन है, डर के क्या जीना। आएगा अपने पैरों पर लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। करणी सेना ने चंद्रशेखर को खुली धमकी दी है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रदेश भर में बैठकों, सभाओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों का दौर लगातार चल रहा है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संपर्क बना रहे हैं। वो अक्सर दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के मुद्दे ज्यादा उठाते हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने संगठन को काफी हद तक मजबूत किया है और वहां पार्टी के आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगामी यूपी चुनाव की तैयारियों में लगे चंद्रशेखर का 15 मार्च को बाराबंकी दौरा है। हैदरगढ़ में वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। लोगों से जुड़ने की अपील की जा रही है, लेकिन चंद्रशेखर के कार्यक्रम से पहले एक बवाल खड़ा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि चंद्रशेखर के बाराबंकी कार्यक्रम से पहले करणी सेना की ओर से उन्हें धमकी दी गई है। करणी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद हिंदुओं और सवर्णों के खिलाफ बयान देते हैं और अब उन्हें इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह कार्यक्रम में आए तो अपने पैरों पर आएगा, लेकिन वापस अपने पैरों पर नहीं जाएगा। ये एक बड़ी धमकी करणी सेना की तरफ से चंद्रशेखर को दी गई है। जरा आप भी सुनिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिनव सिंह, प्रदेश महामंत्री करणी सेना। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा हिंदुओं को और सवर्णों को गाली देने वाले चंद्रशेखर रावण का कार्यक्रम बाराबंकी की धरती पर लग रहा है। बहुत दिनों से इनकी प्रतीक्षा थी। सभी करणी सैनिक तैयार रहे। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब देना है। ये जैसे ही बाराबंकी में कार्यक्रम लगे आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। इस चीज का वादा करता हूं मैं आपसे। आप सभी आगामी 15 तारीख को, जल्द ही बताऊंगा आपको समय कितने बजे इकट्ठा होना, जहां भी इकट्ठा होना सभी भाई उपस्थित हो। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये एक हमारे साथ कुठाराघात करने वाला इंसान, जो दलितों को बरगला करके उनसे जो है उनकी हम सिंपैथी लूटने का, उनके नाम पे वोट लेकर मुसलमानों की सरपरस्ती करने का इसके ऊपर आरोप है। इसको बाराबंकी की धरती पर आने नहीं देंगे। ये एक करणी सैनिक का वादा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो देखा और सुना आपने, इस धमकी के बाद मामला चर्चा में आ गया और यह प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बन गया। वहीं करणी सेना की धमकी के बाद चंद्रशेखर का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यक्रम से पहले ऐसी धमकियां आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि जीवन एक बार मिलता है और डर कर नहीं जीना। जरा आप भी सुनिए चंद्रशेखर को। जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहां से सैकड़ों मैसेज, संदेश आते हैं सोशल साइटों पे कि हम मार देंगे, हत्या कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं सब चीजों को सुनता रहता हूँ। मुझे साथी बताते रहते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स पे आते हैं। मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता हूँ। जान एक बार जाएगी, एक ही जीवन है, डर के क्या जीना। तो सुना आपने, भले ही चंद्रशेखर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ गई है, क्योंकि वो एक सांसद है। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। दलित, मुस्लिम बड़ी संख्या में उनसे जुड़ता हुआ दिख रहा है। वो प्रदेश के बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना आए, इसके लिए जहां भी उनका कार्यक्रम होता है वहां का प्रशासन सक्रिय रहता है, क्योंकि उनका अक्सर विरोध भी होता है, इसलिए और भी ज्यादा। आपको बता दें कि पिछले साल चंद्रशेखर के मुजफ्फरनगर कार्यक्रम से पहले उनकी पूर्व प्रेमिका डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट किया था। रोहिणी घावरी ने एक्स पर लिखा था कि चंद्रशेखर की रैली में
मैं भी पहुंच रही हूं, वही मंच से संविधान की शपथ लूंगी, इसको जेल जरूर भेजूंगी। मंच चंद्रशेखर का, लोग चंद्रशेखर के, लेकिन शपथ डॉक्टर रोहिणी घावरे की। अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो पूरा देश देखेगा इसका महिला सम्मान। धमकी के बाद एहतियातन पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। हालांकि रोहिणी घावरे आई नहीं थी। आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग के लोगों का एक बड़ा हिस्सा उनसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर अक्सर इन वर्गों से जुड़े मुद्दों को खुलकर उठाते हैं और उनके अधिकारों की बात करते हैं। यही वजह है कि समाज में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। जानकारों का मानना है कि जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और लगातार लोगों के बीच जाने की वजह से चंद्रशेखर की पहचान एक मजबूत नेता के रूप में बन रही है। वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर सभाएं और बैठकें कर रहे हैं, जिससे उनका संगठन भी धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। हालांकि इसी कारण वह अक्सर अपने विरोधियों के निशाने पर भी रहते हैं। उनके बयानों और कार्यक्रमों को लेकर कई बार विवाद भी सामने आते रहते हैं। इसके बावजूद चंद्रशेखर अपने राजनीतिक अभियान को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आने वाले चुनाव को देखते हुए उनके कार्यक्रम और दौरे लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे साफ है कि वह आगामी चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस वीडियो में इतना। 4 PM। नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिनव सिंह, प्रदेश महामंत्री करड़ी सेना। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा हिंदुओं को और सवर्णों को गाली देने वाले चंद्रशेखर रावण का कार्यक्रम बाराबंकी की धरती पर लग रहा है। बहुत दिनों से इनकी प्रतीक्षा थी। सभी करड़ी सैनिक तैयार रहे। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब देना है। ये जैसे ही बाराबंकी में कार्यक्रम लगे, आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। इस चीज का वादा करता हूं मैं आप सबसे। आप सभी आगामी 15 तारीख को, जल्द ही बताऊंगा आपको समय कितने बजे इकट्ठा होना, जहां भी इकट्ठा होना सभी भाई उपस्थित हो। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये एक हमारे साथ कुठाराघात करने वाला इंसान, जो दलितों को बरगला करके उनसे जो है उनकी हम सिंपैथी लूटने का, उनके नाम पे वोट लेकर मुसलमानों की सरपरस्ती करने का इसके ऊपर आरोप है। इसको बाराबंकी की धरती पर आने नहीं देंगे। ये एक करड़ी सैनिक का वादा है। जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहां से सैकड़ों मैसेज, संदेश आते हैं सोशल साइटों पे कि हम मार देंगे, हत्या कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं सब चीजों को सुनता रहता हूँ। मुझे साथी बताते रहते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स पे आते हैं। मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता हूँ। जान एक बार जाएगी, एक ही जीवन है, डर के क्या जीना।